बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसो। आज हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो शायद आप इस टॉपिक को लेकर काफी कंफ्यूज भी होते रहते हैं। द एक्सल टिल्ट ऑफ द अर्थ एंड इट्स इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस। ये ग्लोब है। ग्लोब को तो आपने अक्सर तौर पे देखा है, आपके पास शायद होगा भी सही। किसी स्कूल प्रिंसिपल, वहां कोई डायरेक्टर है, ऑफिशियली तौर पे एक ऑफिस में इस ग्लोब को तो आपने देखा होगा। और स्टडी के हवाले से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको लाजमी अपने पास आप रखें। ये ग्लोब, कभी सोचा हम लोगों ने कि ये ग्लोब यहां से सीधा क्यों नहीं है, टेढ़ा है, थोड़ा सा टिल्ट है इसको। देखिए यूं यहां टिल्ट है इसको, ये यूं सीधा क्यों नहीं है 90 डिग्री पर। गौर फिक्र की बात है, सोचने की बात है। शायद हम इस पर गौर नहीं करते हैं कि ग्लोब जो है इसको टिल्ट क्यों है, ये बिल्कुल सीधा क्यों नहीं है 90 डिग्री पर। आइए इसको समझते हैं। और इस टिल्ट के वजह से क्या कुछ होता है जमीन पर, अर्थ पर, ग्लोब पर। दिस इज द अर्थ ग्लोब। यहां से जो है ये टिल्ट है, यहां इस पॉइंट से लेकर ये जो है दैट्स इट इज कॉल्ड द एक्सल टिल्ट ऑफ द अर्थ। क्या कहते हैं इसको? द एक्सल टिल्ट ऑफ द अर्थ। और ये है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री का जो ये टिल्ट है अर्थ को, इट इज कॉल्ड द एक्सल टिल्ट ऑफ द अर्थ। और इट इज ऑन द एक्सिस ऑफ द अर्थ। एक होता है एक्सिस और एक होता है ऑर्बिट्स। एक्सिस पर जमीन का है, अर्थ का है रोटेशन। 24 आवर्स हम काउंट कर लेते हैं। और ऑर्बिट में है रेवोल्यूशन अराउंड द सन, 1 ईयर कहलाता है। अब यहां पर ये जो अर्थ का जो एक्सिस है, जो रोटेशन है, उसको टिल्ट है 23.5 डिग्री। उसके बाद होता क्या है, क्या इसके जो हैं कॉन्सिक्वेंसेस हैं रोटेशन को लेकर, रोटेशन और रेवोल्यूशन ऑन इट्स एक्सिस। दूसरा है रेवोल्यूशन ऑन इट्स ऑर्बिट्स। दिन रात, 24 घंटे और साल। तो मैंने कहा ये सीधा क्यों नहीं है? ये सीधा नहीं है, बिल्कुल टिल्ट है 23.5 डिग्री का। अब इसकी वजह से जब जमीन का रोटेशन हो और रेवोल्यूशन हो, साथ साथ जमीन जो है रोटेशन भी और इसका रेवोल्यूशन भी राउंड द सन चलता रहता है। 23.5 डिग्री टिल्ट है जमीन के अर्थ के एक्सेस को। यहां से क्या होता है, डे एंड नाइट। रोटेशन को लेकर इसका जो इफेक्ट है, जो असर है रोटेशन का, वो है डे एंड नाइट। जमीन का हाफ पार्ट, आधा हिस्सा, इट फेसेस टुवर्ड्स द सन, तो वहां से लाइट मिलेगा सन से, तो वो दिन हो जाता है। और वो साइड जो काफी दूर है सूरज के रोशनी से, तो वहां पर रात यानी कि नाइट। अब रोटेशन के वजह से दिन और रात तो समझ में आ जाता है, लेकिन याद रखना लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, दिन कभी छोटे हैं कभी बड़े हैं, कभी रात जो है वो छोटे कभी बड़े। ये क्यों बराबर क्यों नहीं है? ड्यूरिंग समर सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स। और फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में क्या होता है कि नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज because of this tilt 23.5, that's known as the axial tilt of the earth। अब यहां पर क्या है, डिफरेंट रेडिएशंस आते हैं सूरज के।
सूरज के क्या हैं ये? रेडिएशंस हैं, डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन। सीजन्स, विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम। सीजन्स दे हैपन आल्सो बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट। याद रखना, जो जमीन में हमने कहा कि डे इन नाइट का जो लेंथ है, इसके वजह से फिर क्या होता है? सीजन्स हो जाते हैं। एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो होता कुछ यूं है, कुछ लोग यूं समझते हैं कि शायद जो है जमीन समर सीजन में, गर्मियों के मौसम में जो डिस्टेंस है बिटवीन द अर्थ एंड द सन वो काफी कम हो जाता है। जमीन जो है it becomes closer to the sun, therefore it causes summer season. No, ऐसा नहीं है। Indeed, जुलाई में तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। इन द मंथ ऑफ जनवरी काफी क्लोज हो जाते हैं। अगर डिस्टेंस पर आप ये कह सकते हैं कि समर, विंटर, तो फिर जो मरकरी है काफी क्लोज है सूरज को। इट इज नॉट द हॉटेस्ट, इसको होना चाहिए ना इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, लेकिन मरकरी इज नॉट, दैट इज द वेनस जो कि हॉटेस्ट है, ब्राइटेस्ट है। हालांकि क्लोज तो मरकरी है, सेकंड पे वेनस है, तो क्यों वेनस हॉटेस्ट है? वाई नॉट द मरकरी? तो सिमिलरली यहां पर बात यह है कि जो जमीन के, जो अर्थ का जो दिन और रात है, जिसका लेंथ है, अब अगर दिन ज्यादा बड़े हो जाते हैं, if the days are longer than the nights, that means के रेडिएशंस ज्यादा आएंगे सूरज से, they cause the warming, तो यहां पर हो जाएगा समर सीजन, गर्मी का मौसम आ जाएगा। और फिर अगर जो रेडिएशंस कम आ जाएंगे, that means के अगर दिन छोटे पड़ जाएंगे, रात जो है वो, if the nights are longer than the days, तो फिर क्या होगा? that means के रेडिएशंस काफी कम आ रहे हैं। The amount of radiation that earth receives is quite less, तो इसके वजह से ठंड ज्यादा। तो अगर दिन छोटे हैं, रात बड़े हैं, तो यहां पर विंटर हो जाएगा। तो सीजन्स को काज भी यही टिल्ट करता है 23.5। ठीक है जी। और फिर यहां पर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, साउदर्न हेमिस्फीयर, साउथ ऑफ इक्वेटर। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है डायरेक्टली टुवर्ड्स द सन, तो फिर यहां पर क्या होगा? नॉर्दर्न साइड में समर हो जाएगा और साउथ में होगा विंटर। लेकिन अगर जो है सूरज के रेडिएशंस डायरेक्टली हैं तो ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा और नॉर्थ में विंटर होगा। तो बहरहाल बहुत ही बड़ा जो है वो असर है, इफेक्ट है, इंपैक्ट है एक्सियल टिल्ट ऑफ द अर्थ, दैट इज 23.5 डिग्री। और इस ग्लोब को एक बार फिर से आप दोबारा देखिएगा, अगर आपके पास टेबल पर है तो। इवन जो हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं, स्कूल के डायरेक्टर्स हैं, उनको भी कभी कभी नहीं पता कि भाई इसका वजह क्या है, ये यूं सीधा क्यों नहीं है, इसको यूं ये टिल्ट क्यों है। तो कभी ये सवाल पूछिए आप किसी से कि सर ये टिल्ट का मतलब क्या है, ये है क्या टिल्ट और इसके असरात क्या है। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज।